Denise, hello. Listen to me. Hello. Listen to me. मैं जानता था आप जरूर आएंगे. I was waiting for you. आप ठीक तो हैं? आपको डॉक्टर अनीस ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? Are you okay? आप यही रुकिए, मैं गाड़ी लेके आता हूँ. प्लीज. हाँ, यही रुकिए. भाई दरवाजा खटक रहा है. तेरा होगा कोई. कौन दे यार. यार अरे चलिया क्या है यार. मना चिट्टे जाई ना दे. देख ना जा. टैक्सी ड्राइवर के घर कौन आएगा शुक्र. भाई और कुछ शराब नहीं होगा. रास्ता भूल गया होगा यार. घर में पता पूछना. यस, ये महबूब भाई का घर है ना? जी. आप कौन है? महबूब भाई. महबूब भाई. महबूब भाई उठिए ना महबूब भाई प्लीज. यार दादा खुदा करिए सोने दे की होया तेन. महबूब भाई मेरी माँ मर गई. अरे की क्या है कुड़िए तू. मेरी माँ मर गई महबूब भाई. कब? आज दोपहर को फोन आया था दिल्ली से भाई का. तू इतनी रात में कहां से आई है? न्यू जर्सी से. दोपहर से अपने दोस्तों को ढूंढ रही हूँ कि कोई भी मिल जाए तो उसके गले लग के रो सकूं, लेकिन कोई मिला ही नहीं. फिर सोचा कि आप तो होंगे सब. मेरी माँ मर गई महबूब भाई. मेरी माँ मर गई. महबूब. की रोते नहीं. इधर देखो चली, तो ये तो अपनी माँ से बड़ी शिकायतें थी. इतना प्यार एकदम से कैसे आ गया है माँ. मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी माँ से इतनी मोहब्बत है महबूब भाई. हाँ काकी, माँ प्यो बेहोश है माने. ये सब भूलिए ठेठाने. हर किसी ने जाना है, हर किसी ने आना है. और एक गल दसा मैं, वहां तू आराम कर, सो जा. शायद आराम ही जो तेन तलाश करती करती फिर आ जाए तेरे ख्वाबा च. सवेरे गल कर मेरे पीछे. तू इस तरह कर. ओए रजा, देखो कि क़यामत आ गई है. इस तरह कर यार, आजा तू इधर, आजा मेरे पास नीचे. तू जाके आराम से ऊपर सो जा. फिक्र न कर. रब दिया रब जाने. बंदा क्या है, कुछ भी नहीं. जा मेरा बच्चा, सो जा, सो जा. सारे ने जाना एक एक करके. तू भी जाना, मैं भी जाना. वो देखे निराते. आप ही बनाना, आप ही मिटावना. चंगा बनाया सानू मिटावना. तेरे सदके जाना, तेरे सदके जाओ.
महबूब भाई, मेरा दिल गम से फट जाएगा। प्लीज उठिए महबूब भाई। समझा करिए, समझा। आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे ऐसे तनाव छोड़ के नहीं जाइए प्लीज। आप प्लीज सो जाइए यहाँ। मुझे नींद नहीं आएगी। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं चीख चीख के रो, और इतना चीखूं कि मेरा दिल फट जाए और मैं भी मर जाऊं अपनी माँ की तरह। देखिए, ये दुनिया तो है ही ऐसी, दुख और सुख का मंजूर हम सब ने जाना है। आप अपनी अम्मी के लिए दुआ मांगे और सब करें। आप मेरा दुख नहीं समझ सकते। मैं अपनी माँ को 15 बरसों से नहीं मिली और वो मुझसे नाराज थी और नाराज ही मर गई। मैं किससे माफी मांगू? आप बताइए, मैं किससे माफी मांगू? आप बैठें, प्लीज बैठें, बैठें, यहाँ बैठें। मैं आपको पानी देता हूँ। सो तो नहीं जाएंगे ना? मेरा दिल चाहता है कि मैं चीख चीख कर आपको अपना दुख सुना। सुनेंगे ना मेरा दुख? आपको इस वक्त सोने की जरूरत है। नहीं, मुझे रोने की जरूरत है। और प्लीज मुझे रोने दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं बैठा हूँ, आप रो लीजिए। आपको दुख नहीं है मेरी माँ के मरने का? देखिए, मैं आपकी माँ को तो नहीं जानता था और न ही आपको जानता हूँ, और दुख के लिए कोई एक ताल्लुक तो होना चाहिए ना। इतनी शॉर्ट नोटिस पर तो मैं आपके साथ नहीं रो सकता। मेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी। एक मैं ही बुरी थी, इसने उसको नाराज कर दिया। कोई बात नहीं, सारे इंसान आधे अच्छे होते हैं, आधे बुरे होते हैं। पता नहीं मरते वक्त मेरी माँ ने मुझे माफ किया होगा या नहीं। माँ अपनी जिंदगी में ही माफ कर देती है। आपको मैं कोई टैबलेट दूं, सुकून से नींद आ जाएगी। नहीं, मुझे सुकून नहीं चाहिए। मैं अपनी माँ को याद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। आप सुनेंगे ना वो बातें?
देखिए मिसेस अनीस, हमारे इर्द गिर्द कितनी खूबसूरती है। जिस शिद्दत के साथ हम जिंदगी की थोड़ी सी बदसूरती देखकर जीने से इनकार कर देते हैं, उसी शिद्दत के साथ हम जिंदगी की खूबसूरती देखकर जीने की तमन्ना क्यों नहीं करते? आप तो कुछ भी नहीं देख रहे। देखिए कितना खूबसूरत माहौल है। अभी मैं जिस वकील के पास आपको लेके जा रहा हूं, वो पाकिस्तानी मिस्टर कासमी, यहाँ के बड़े मशहूर और महंगे वकील हैं। अमेरिकन भी उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं। डोंट वरी, मैं अपने ऊपर फॉर सेल का टैग लगा लूंगा। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? क्यों? पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ किसी हमदर्दी की वजह से कर रहा हूं। ये सब कुछ मुझे ही करना चाहिए, इसलिए कर रहा हूं। आप अकेली नहीं है मिसेस अनीस, मैं आपके साथ हूं। बी स्ट्रॉन्ग। आप प्लीज पहले अपने आंसू पोंछ लीजिए और एक ऐसी औरत की तरह अपने लॉयर से मिलिए जो अपने राइट्स के लिए प्राउडली लड़ती है। फजूल और बेसूद है ये दुनिया। कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी। और कितनी अजीब और उलझन वाली बात है कि आज मैं न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक अजनबी के साथ अपना दुख शेयर कर रही हूँ, और मुझे तकलीफ करने वाली मेरी माँ दिल्ली के एक सुनसान कब्रिस्तान में मनो मट्टी के पहले दबी हुई है। पता नहीं मेरी माँ एक ख्वाब थी या मैं एक ख्वाब हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आज अगर मैं दिल्ली के उस पुराने घर का मैं एक हिस्सा होती, बुर्का ओढ़ती और रिश्ते के इंतजार में गल सड़ रही होती, क्या मैं जिंदा होती? क्या मैं आज जिंदा हूँ? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि आप जिंदा हैं। जिंदा? ये भी भला सी जिंदगी है
लकीर की फकीर एक जिंदगी, इससे तो बेहतर है कि खुदकुशी कर ली जाए। मेरी माँ भी तो मर गई आखिर। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भी मर जाएं वक्त से पहले। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी माँ मेरी वजह से मरी है, मेरे दुख अपने अंदर लेकर, और मेरा दिल चाहता है कि मैं इसी वक्त दिल्ली वापस चली जाऊं अपनों के पास हमेशा के लिए, और वहां उसी बसीदा घर के कोने में छुप कर बैठ जाऊं। हाँ, तो आप चली क्यों नहीं जाती अपनों के पास? उनसे गले लगकर रोने से बड़े बड़े दुख हल्के पड़ जाते हैं। आप अगर चाहें तो मैं आपके टिकट का बंदोबस्त कर सकता हूं। ये कोई पहला केस नहीं है। यहां इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। ये दुनिया एक ट्रेडिंग स्टेट बनकर रह गई है। यहां इंसान, इंसानियत और इंसानी रिश्तों का कारोबार होता है। कारोबार। आओ, तुम तो जानते हो नौजवान, कैसे कैसे दुख सहे हैं, किन किन आजमाइशों से गुजरे हैं हमारे हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत की खातिर। और इन्हें देखो, ये 4 शादियां करते हैं और औरत के हुकूक से आंखें फेर लेते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा, हमारे हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज में क्या दिया? आटा पीसने की चक्की, एक लोटा और एक प्याला। जरा सोचो सोचो नौजवान, कहां खातून जन्नत, कहां वो पैगंबर जिसके पांव तले सारी कायनात सिमट जाए? कहां आटा पीसने की चक्की, कहां एक लोटा और एक प्याला। और इस उम्मत को देखो, इस उम्मत को अपनी बेटियों की शादियां करते हैं घोड़ों की रेस की तरह। जिंदगी का दुख सुख का साथी नहीं देते उन्हें। ग्रीन कार्ड, सोशलिस्ट,
स्टेटस, सुपीरियर ग्रेड की नौकरी, कोठी, बैंक बैलेंस से निकाह करते हैं अपनी बेटियों का। देखो, इस बच्ची की तरफ देखो, ये भी ग्रीन कार्ड के साथ ब्याह कर भेजी गई है यहां। इस बच्ची का निकाह डॉक्टर अनीस के साथ नहीं, अमेरिका के साथ हुआ है, अमेरिका के साथ। अगर बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे, लेकिन उस जमीन पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल होता है और औरत की तकदीर बदल जाती है। जस्ट इमेजिन, वुमेन राइट्स पर दुनिया में पहली और आखिरी बार आसमानी आयत का नुज़ूल होता है। तुमने कुरान में तो पढ़ा होगा, एक पूरा कानून मौजूद है, यू नो, वुमेन राइट्स पर एक पूरा कानून मौजूद है। बात सिर्फ कुरानी आयत तक महदूद। सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज को बैलेंस रखने के लिए मिलने वाली 4 शादियों की इजाजत को उन्होंने नफ्स की तस्कीन और आयशो इशरत के लिए इस्तेमाल किया। और बीवी को, डाइवोर्स को, बड़ी उम्र की लड़की को, जायज अफोर्ड न कर सकने वाली बच्ची को, कनीज को सोसाइटी के इसी गार्बेज बिन के खौफ से वही लोग जो दीन को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने सोशल स्टेटस के मुताबिक ढाल लेते हैं, अपनी बारी आने पर अपनी बच्चियों को समंदर में फेंक देते हैं। समंदर में तो हर तरह का गार्बेज छुप जाता है ना। इंसानी नफ्स भी गार्बेज का ढेर है। अगर इसे सड़क के किनारे रखे डब्बे में फेंका जाए तो इंसान की बू न सह सके। अलास, ये उस उम्मत का हाल है जिसे हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फैसला सुनाया कि अब नाजमी को अरबी पर फौकियत हासिल होगी, ना अरबी को अजमी पर। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगा। मेरी फीस सिर्फ ये है कि तुम सर उठाकर जियो। नहीं नहीं, रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। अल्लाह से दुआ करो, वो अपने बंदों की तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए उन्हें आजमाइश में डालता है। ये बंदे और रब के बीच मोहब्बत का खेल है। अल्लाह से दुआ करो बेटा, रो नहीं, शाबाश। अपने आप को उसके सुपुर्द कर दो, दुआ करो उससे। बस बेटा बस, बिल्कुल नहीं रोना। तुम इस बच्ची के बहुत काम आ रहे हो। अल्लाह बहुत राजी होगा तुम पर। मुझे यकीन है इस बच्ची के साथ साथ तुम्हारी भी आजमाइश हो रही है। अब तुम जा सकते हो बेटा। और हाँ, फिर कभी जब इस घर में आओगे तो मेरी ये दुख भरी बातें तुम्हें सुनना होंगी। अब तुम जाओ, शाबाश।
फिर ड्रॉअर में डाल दे। और मैं किधर था? ओए मुझे एक बेबे टकर गई थी। बेबे भावे लाहौर की हो या न्यूयॉर्क की, बेबे का काम है रास्ता भूलना। हाँ भूल गई थी उस वक्त तक जब तक घर नहीं मिला, टैक्सी से नहीं उतरी। और यार मुझे ये बता कि इस वक्त मौलवी कहाँ मिलेगा? ओए किसका नमाज़े जनाजा पढ़वाना है? ओए तू कहीं खुदा का वास्ता ख्याल कर अपना, तुझे क्या हो गया है? और यार निकाह पढ़वाना है। देखो मैं और सारा निकाह पढ़वाना चाहता हूँ। क्या?